जुलाई का महीना आ चुका था और बाहर बड़ा ही सुहाना मौसम था। इस सुहाने मौसम में अरविंद कुमार अपने बंगले की बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। वैजयंती, तुम्हें याद है ना कैसे हमारी जवानी के दिनों में तुम अपने हाथों से चाय बनाकर लाती थी और मुझे देती थी। और आप उस चाय में कभी चीनी कम है, कभी चाय पत्ती ज्यादा है बोलकर चाय को उस गमले में डाल देते थे। ऐसा कुछ नहीं है। छोड़िए, मुझे सब पता है। आज तक उस गमले में एक पौधा नहीं आया है, लेकिन चींटियां आपकी चाय के बाद जरूर आती थी। तुम ना इस मौसम का मजाक खराब कर रही हो। हाँ हाँ, आराम से चाय पियो। अरे ये हमारे दरवाजे पर कौन लगा गया गाड़ी? ये पड़ोसी नायडू के रिश्तेदार आए होंगे। हमारे घर के आगे क्या पार्किंग एरिया समझ रखा है इन्होंने। अरे अब आप लड़ाई करने जाएंगे क्या? हमारे पुरखों ने ये बंगला किसी और की गाड़ियां रखवाने के लिए नहीं बनवाया है। अरे शांत हो जाइए। शांत नहीं बैठ सकता, आज तो फैसला हो ही जाए। अरविंद गुस्से में नीचे उतर जाते हैं और बाहर अपने पड़ोसी नायडू साहब के घर की घंटी बजा देते हैं। अंदर से श्रीनिवासन नायडू बाहर आते हैं। अरे भैया, क्या हुआ तुमको? हमारे घर की घंटी को तोड़ेगा क्या? तुम्हारे घर मेहमान आए क्या? हाँ, आया है। हमारे घर मेहमान आया है। तुमको क्या हुआ? तुम क्यों इतने गुस्से में है? हमको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमारे घर के बाहर तुमने पार्किंग समझ के रखा है। अभी के अभी वहां से गाड़ी हटवाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम हमारा नकल करता? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है भैया। अरे हमारे बंगले के सामने से गाड़ी हटवाओ, नहीं तो अभी हम क्रेन बुलवा कर हटवा देंगे। अरविंद अपने पड़ोसी को बोलकर वापस आ जाते हैं। उन्हें गुस्से में देखकर बहू प्रिया ने कहा, पापा जी, आप क्यों आए दिन पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं? अरे लड़ाई कहाँ करता हूँ, ये सारे मोहल्ले वाले जलते हैं मुझसे। इन्हें लगता है कि इनके घर मुझसे अच्छे हैं। खुद माचिस की डिब्बी जैसे घरों में रहते हैं और चल रहे हैं मेरे बंगले की बराबरी करने। आप बिना पापा जी, थोड़ी देर में तो वैसे भी गाड़ी हटा ही लेते वो। बहू, अभी इन सब मामलों की तुम्हें समझ नहीं है, वो हमेशा ऐसा करता है। बाहू तो रहने दे, इन्हें मत समझा। छोटी बहू नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? मम्मी जी, वो तो अपने कमरे में है। लो आ गई। छोटी बहू कीर्ति अपने कमरे से आती है। उसका फोन कैमरा ऑन था और वो ब्लॉग बनाते हुए बाहर आई। हेलो गाइस, सुबह हो गई है और सुबह सुबह हम लोग मम्मी जी और पापा जी के पैर छुएंगे। हैं? या क्या बोल रही है? हमारे पैर? ये तो बस शादी के दिन छुए थे इसने। गाइस, मम्मी जी को मजाक करने की आदत है। मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए और आप लोग भी प्यार दीजिए। फाइनली हमारी चैनल पर 250 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। अरे बंद कर दे इसे, सारा दिन गाइस भैंस करती रहती है। देवरानी जी, आप अपना फोन बंद करेगी तो हम कुछ काम कर ले घर का, या ये सब भी गाइस को दिखाना है? गाइस, अभी ना मुझे बहुत सारा काम है। थोड़ी देर में आपको मैं इस बंगले का होम टूर दूंगी, तब तक मेरे साथ बने रहिए। कीर्ति और प्रिया किचन में काम करने आ जाते हैं। तभी कीर्ति दीवार से टकरा जाती है। अरे अरे, देख कर चलो देवरानी जी। ओ, मेरा पैर फिसल गया। ये देखो, जमीन से सीलन आ रही है, पूरा फर्श गीला हो रहा है। अरे वो तो किचन की दीवारें भी सीलन से भर गई है। मेरे कमरे का प्लास्टर तो टपकने लगा है। पापा जी काम कब शुरू करवा रहे हैं आप? पता नहीं इस भूतिया बंगले में कब रेनोवेशन होगा। प्रिया और कीर्ति नाश्ता बनाकर बाहर आती हैं और अपने सास ससुर को परोस कर कहती है, पापा जी, बारिश बढ़ जाए उससे पहले आप घर की हालत ठीक करवा लेंगे ना? क्यों, क्या हुआ है मेरे घर को? पापा जी, अब खुद देखिए ना, ये जगह जगह से प्लास्टर निकल रहा है। ज्यादा बारिश में तो गिर ही जाएगा। अरे अभी कुछ खराब नहीं हुआ है। हमारे परदादा के दादाजी ने ये बंगला बनवाया था। एक एक ईंट उन लोगों ने अपने हाथों से लगाई है। मैं किसी के छेनी हथौड़े नहीं चलने देना चाहता। पापा जी, बहुत साल हो गए, हमारी शादी हुई तब से काम ही नहीं हुआ इस बंगले में। काम नहीं हुआ है तो क्या, रहने में कोई दिक्कत आई क्या? पापा जी, बारिश का सीजन है, आप समझिए ना। मम्मी जी, आप कुछ कहिए ना। अरे तुम सब कुछ मत बोलो, मुझे पता है कब काम करवाना है कब नहीं। मुझे जब जो सही लगेगा मैं करूंगा। अभी तो मैं देखो इससे गाड़ी हटवाई कि नहीं। अरविंद उठकर बाहर चले जाते हैं और बहुएं अपनी सास का मुंह देखती हैं। तुम्हारे ससुर जी को ये घर बहुत प्यारा है। उनकी नजर में तो अभी भी ये नया नवेला बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या ही बोले। अगले दिन पड़ोसी श्रीनिवासन की पत्नी मीनाक्षी इनके घर आती है। अरे भाभी, क्या बात है, बड़ी खुश हैं आप? अरे हमारे घर में बर्थडे बेटे का, तो आप सभी को बुलाने आया हूँ, शाम तक आ जाना। अरे वो आया नहीं, आई होता है। तुम लोग समझ गए ना, अभी हम लोगों को आए टाइम ही कितना हुआ है, सीख जाएंगे दिन में। हाँ हाँ, हम लोग आ जाएंगे।
मीनाक्षी वहां से चली जाती है और उसे बंगले से बाहर जाता देख अरविंद कहता है, ये क्यों आई थी हमारे घर? अरे पापा जी, उनके घर में प्रोग्राम है, हम सबको बुलाया है, शाम को जाना है। कोई जरूरत नहीं है जाने की। अब ये छोटे लोग हमारी बराबरी करेंगे। अभी 4 लोग इकट्ठे क्या हो जाए, उनके घर में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। पापा जी, क्या आप भी ना हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हो? कितने स्वीट और प्यारे लोग हैं ये। कोई कहीं नहीं जाएगा, मैंने कह दिया ना। रहने दे कीर्ति, पापा जी नहीं मानेंगे। प्रिया और कीर्ति अपने कमरे में आ जाती, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर विमला काकी खड़ी हुई थी। अरे विमला, आओ आओ, बड़े दिनों बाद आई। वो मेरे घर का ना मिक्सी खराब हो गया था तो आना पड़ा। तुम्हारा मिक्सी मिलेगा क्या? वैजयंती कोई जवाब देती उससे पहले ही अरविंद साहब बोल पड़े, अरे नहीं नहीं, हमारा भी कल से खराब हुआ पड़ा है, हम नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है। विमला वहां से चली जाती है और अरविंद दरवाजा बंद कर लेते हैं। आपने उससे झूठ क्यों कहा? अरे हमने कोई समाज सेवा संस्था थोड़ी ना खोल रखी है। ऐसे एक को कुछ दो, कल को 4 लोग और आ गए तो? अरे तो है ही हमारे मोहल्ले के ना। मोहल्ले के है, हमारी बराबरी के नहीं है। ठीक है, आपसे क्या ही कहूँ। मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ। अरविंद घर से बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं घर के बाहर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर तुम लोगों का बॉल मेरे घर में गया ना तो बॉल को भूल जाना। चलो हटो मेरे घर के सामने से, हटो। क्या हुआ भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हैं? थोड़ा खेल ही तो रहे हैं बच्चे, खेलने दो। अरे क्या खेलने दो, अपने घर जाकर खेले। मेरा ये बंगला मिला है उन्हें खेलने को। हाँ बीना, वैसे कभी कभी तो हम लोगों के साथ बैठने आइए। तुम लोगों के साथ बैठकर क्या करूंगा? कोई मैच है तुम्हारा और मेरा? नहीं ना। पता नहीं हर वक्त कौन से घमंड में रहते हैं। आए दिन अरविंद की बहस किसी न किसी से हो जाया करती थी और वो मुंह बनाकर ही घर लौटते थे। क्या हुआ पापा जी, आज किसने आपका मूड खराब कर दिया? अरे ये सामने वाला राजू, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। चलो खाना लगा दो। बहू, बाहर बारिश आ रही है, जल्दी जा छत से कपड़े उठा ला। अभी जाती हूँ मम्मी जी। प्रिया छत से कपड़े उठाने जाती है और छत पर उसकी भागदौड़ से नीचे प्लास्टर गिरने लगता है। बहू, बहू, आप क्या छत नीचे गिराओगी? भाग क्यों रही हो छत पर? मम्मी जी, जल्दी जल्दी कपड़े समेट रही हूँ। लो, अब फिर से मुझे सफाई करनी पड़ेगी। पापा जी, अब तो सब ठीक करवा लीजिए। अरे ये थोड़ा सा काम है, अमित आए तो उससे करवा लेना। रात को अमित और प्रकाश दोनों ऑफिस से आते हैं। ये बारिश ने तो हालत खराब कर दी, जगह जगह पानी भरा हुआ है। कल से ना नाव लेकर जाना पड़ेगा भैया। सुनिए, नाव बाद में लाना, पहले ये जगह जगह से जो प्लास्टर टपक रहा है ना, उसे ठीक कीजिए। ये भी हम ही करें? अरे तो इतना भी काम नहीं है, पूरा बंगला ठीक है, बस प्लास्टर की बात है, तुम लोग ठीक करवा लो। चलो भैया, ऑफिस की मजदूरी खत्म हुई है, घर की शुरू करो। प्रकाश और अमित घर में जगह जगह प्लास्टर कर देते हैं। चलो, अब शायद बारिश में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज तो बहुत काम हो गया, सोने चलते हैं। सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और प्रिया की नींद खुलती है। क्या अमित जी, मान जाइए ना। अरे क्या कर रहे हैं, ये कोई टाइम है पानी के छींटे मारने का? क्या बोल रही हो, दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? इतनी रात को क्या सपना देख रही हो? प्रिया उठकर बैठ जाती है और लाइट चालू करती है। उसके कमरे में जगह जगह से पानी टपक रहा था। ये क्या हो गया? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे सामान भीग रहा है, हटाइए इसे। अमित और प्रिया मिलकर सामान हटाते हैं और हॉल में आ जाते हैं। अब इतनी रात को किसी को क्या परेशान करना, यहीं सो जाते हैं। उस रात दोनों हॉल में सो जाते हैं। सुबह देखते हैं सभी लोग हॉल में आ चुके थे। ये क्या, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो रात को ना छत टपक रही थी, सो ही नहीं पाए। बहू, घर में जगह जगह से पानी टपक रहा है, बर्तन बाल्टी जो मिल रहा है रख दे। अब आपका क्या कहना है पापा जी? अरे अभी बारिश बंद हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बारिश में इतनी परेशानी तो आती है। सभी लोग छत से टपकते पानी के नीचे बर्तन रखने लगते हैं। अरे बर्तन से ज्यादा तो छेद है घर में। हम लोग खाना क्या पतल में खाएंगे? वो सब छोड़ो, मेरा तो लैपटॉप खराब हो गया, उसमें पानी चला गया। इतना नुकसान हो रहा है, मेरी ड्रेसिंग टेबल पर पानी आया और सारा सामान गीला हो गया। चल किचन में चलकर देखते हैं क्या हालत हो रही है। प्रिया और कीर्ति किचन में जाती है और देखती है रात भर पानी टपकने से अब गैस चूल्हे ने काम करना बंद कर दिया था। लगता है आज तो इंडक्शन चलाना पड़ेगा। हाँ दीदी, लगाओ सॉकेट में। प्रिया जैसे ही इंडक्शन का प्लग लगाती है वैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे घर की लाइट बैठ जाती है। अरे पंखे क्यों बंद हो गए, अब कपड़े कैसे सूखेंगे?
मम्मी जी कपड़े छोड़िए, अब नाश्ता पानी कैसे बनेगा? तुम लोगों ने क्या किया जो लाइट चली गई? वो भी पूरे घर का फ्यूज उड़ा दिया। पापा जी जो हो गया सो हो गया, अब तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए। अब इतनी मूसलाधार बारिश में कौन सा इलेक्ट्रिशियन घर की वायरिंग सुधारने आएगा? सभी लोग हॉल में चुपचाप बैठ जाते हैं और काफी देर बाद प्रकाश कहता है, भैया ऑफिस का टाइम हो रहा है। पहले बाहर से खाने का इंतजाम करके आओ। ठीक है, हम लेकर दे जाएंगे। प्रकाश और अमित तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उनकी गाड़ी बारिश में गड्ढे में फंस जाती है। कैसी किस्मत हो गई है, ना घर में नाश्ता मिला ना बाहर कुछ मिल रहा है, और ये गाड़ी पता नहीं कैसे गड्ढे में फंस गई। भैया गाड़ी में बैठे रहो आप, मैं बुला कर लाता हूँ मदद। अमित और प्रकाश सड़क पर फंसे हुए थे और इधर घर में दीवारों से भी पानी बहने लगा था। मम्मी जी ये देखिए, दीवारों को पसीना आ रहा है। अरे ये पानी है। मम्मी जी अब तो लगता है ना घर ठीक होना चाहिए। अब मैं क्या बोलूं, ये तुम्हारे ससुर जी को समझना चाहिए ना। अरे एक दिन की परेशानी का तुम लोग हवा बना रहे हो। पहले के जमाने में लाइट नहीं थी तो इसी बंगले में मेरे परदादा जी लालटेन लेकर रहते थे और चूल्हे पर खाना बनाते थे। बहू स्टोर रूम से चूल्हा ले आओ। ठीक है मम्मी जी। उस दिन सभी लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं और खाते हैं। शाम होते ही सभी तरफ मोमबत्तियां जला दी जाती है। अब कमरे में तो सोना मुश्किल है, हम सबको यहीं सोना पड़ेगा। हॉल में? हाँ बहू। अरे बस आज की तो बात है, सुबह तक देखना मौसम साफ हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना बिस्तर हॉल में जमीन पर बिछा लेते हैं, लेकिन बारिश का मौसम हो और मच्छर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ओफो मम्मी जी मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ, बहुत मच्छर काट रहे हैं और नीचे चींटियां भी बहुत है। पापा जी अब आपको ये बंगला ठीक करवाना ही पड़ेगा। अरे हाँ भैया करवा दूंगा। जैसे तैसे सभी लोग बिना लाइट और हवा की रात काटते हैं, लेकिन अगली सुबह बारिश थमी ही नहीं। बारिश तो लगता है लगातार होगी, अब ये बंद नहीं होने वाली। दीदी अच्छा बोलो ना, मेरी कमर अटक गई ऐसे सोते सोते। अब मैं भी क्या करूं, मैं थोड़ी ना जानबूझकर बारिश करवा रही हूँ। कल पानी में जाकर तो हमारी गाड़ी अलग खराब हो गई, अब ऑफिस कैसे जाएं? अरे तो हमारे पड़ोसी से गाड़ी ले लीजिए ना, इतनी तो मदद कर ही देंगे। कोई जरूरत नहीं है उनसे मदद लेने की, उन्हें लगेगा हम उनके आगे झुक रहे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये अब पता नहीं क्या करके मानेंगे। उनसे मदद नहीं लेंगे तो टाइम से ऑफिस कैसे पहुंचेंगे? आगे पूरी गली में पानी भरा हुआ है। आज छुट्टी कर लो, कटने दो जितने पैसे कटे, लेकिन हम उन लोगों की शरण में नहीं जाएंगे। सभी लोग घर में बैठे रहते हैं। बाहर गली में पानी भरने से बारिश का पानी घर के अंदर आने लगता है। मम्मी जी हॉल में पानी आ रहा है। यह सड़क तो हमारे बंगले से भी ज्यादा ऊपर है, पानी तो आएगा ही। एक काम करो, जरूरत की चीजें उठाकर ऊपर रख दो। पापा जी अब क्या कहना है आपका? अरे बारिश का मौसम है, पानी तो आएगा ही। और किसी के घर में तो नहीं जा रहा, आपको तो इस बंगले की एक ईंट तक नहीं हिलानी है। दीदी कपड़े सारे गीले हैं, कमरों में पानी टपक रहा है, लाइट नहीं है, क्या करें हम? अब तो गाड़ी भी खराब है, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, कहीं जा भी नहीं सकते। अरे बेटा फोन लगाना किसी गाड़ी वाले को, हम लोग सब अपने रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं। फोन तो कल से चार्ज ही नहीं हुआ पापा, बगल वाले घर से कम चार्ज तो करने दो। नहीं कोई जरूरत नहीं है, चलो ये चूल्हा उठाकर ऊपर रखो, नहीं तो मिट्टी पानी में खराब हो जाएगी। पता नहीं इनका घमंड कब टूटेगा। अरविंद के कहने पर एक रात और सभी लोग हॉल में निकाल देते हैं। तभी अचानक वैजयंती की आंख खुलती है। हे भगवान, इतने सारे कॉकरोच! घर में जगह जगह पानी भर चुका था और पानी भरने से घर के छिपे कॉकरोच बाहर आ गए थे। अरे चिल्लाओ मत, जैसे ही पानी कम होगा हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर चलेंगे। आप कुछ नहीं बोलोगे, आपको यहाँ रहना तो रहिए, संभालिए अपना बंगला, मैं जा रही हूँ पड़ोस में। मम्मी जी हम भी चलेंगे। सभी लोग अरविंद को छोड़कर पड़ोसी के घर चले जाते हैं। अरे आप लोग आइए अंदर आइए, कैसे आना हुआ? इतना तेज बारिश में बाहर क्यों निकला आप लोग? वो अंकल जी हमारे घर में पानी भर गया है और लाइट भी नहीं है, आपके घर कुछ टाइम के लिए रुक सकते हैं क्या? अरे हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं, एक खामोशी दूसरे खामोशी का काम आता है। उसे पड़ोसी बोलते हैं अंकल जी। अब सब लोग आइए। अरविंद जी नहीं आई क्या? नहीं वो नहीं आई। अरे मीनाक्षी एक कप चाय देना मेरे को, अब लाता हूँ उनको। श्रीनिवासन अपने घर से निकलकर अरविंद के पास आता है। अरविंद पानी भरे हॉल में टेबल पर बैठे हुए थे। तुम मेरे बंगले में क्यों आए हो? आपके लिए आया जी मैं, ऐसे पानी में रहोगे तो बीमार हो जाओगे। चलो चाय पियो, मेरे घर चलो। तुम्हारे घर में कोई जगह है क्या?
देखिए, भले ही मेरे घर में जगह कम है, लेकिन दिल बहुत बड़ा रखता हूँ मैं, और आप लोग रह सकते इतना जगह तो है। चलो अब। अपने पड़ोसी के अपनेपन में भीगे हुए शब्द सुनकर अरविंद की आंखें भर आती हैं। बहुत देर हो गई मुझे ये बात समझने में। रिश्तेदार तो बाद में काम आते हैं, पहले तो पड़ोसी ही काम आता है। चलिए चलिए, आपको बढ़िया सांबर और वड़ा खिलाता। अरविंद अपने पड़ोसी के घर आ जाते हैं और बारिश थमने तक आराम से उनके घर रहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें जगह दी। अब बारिश बंद हो गई है, हमें अपना घर देखना पड़ेगा। बस मैं क्या सोच रहा था, अब तो बारिश इतनी होगी नहीं, अब क्या ही ठीक करवाऊं मैं। सोनिया जी, अगर अभी ठीक नहीं करवाया तो मार के चली जाऊंगी मैं। अरे नहीं करवा दूंगा मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। क्या? मुझे माफ कर देना। अभी तक मैं आप लोगों से बुरा व्यवहार करता रहा, मुझे लगा कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे तुम सबकी, लेकिन मैं गलत था। अय्यो, ये तो वही बात हो गई, बंदर आया हाथी के नीचे। अरे वो ऊंट पहाड़ के नीचे आना होता है। अब हम चलते हैं, कभी आप सभी मेरे घर जरूर आइए। सभी लोग अपने घर लौट आते हैं और घर आते ही कीर्ति का कैमरा चालू हो जाता है। हेलो गाइस, हमारा बंगला पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन अब ससुर जी को अकल आ गई है, तो अब इसे ठीक करवाया जा रहा है। सब सुन रहा हूँ मैं गाइस। अरविंद की बातें सुनकर कीर्ति हड़बड़ा जाती है और फोन रखकर काम में लग जाती है। मुसीबत के वक्त आपकी पड़ोसी आपकी मदद करने आगे आए, उनसे उतना तो व्यवहार बनाकर रखना ही चाहिए, है कि नहीं?